हर पल सिमटती है सांसें मेरी, घुट घुट सिसकती हैं आहें मेरी। मरण से पीड़ा और दम तोड़ती कराहे ना तीजो। हे ईश्वर, मोहे ऐसे वर दीजो कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। खिलौना नहीं मैं कि खेलना चाहे सब, नरक से जिंदगी में धकेलना चाहे सब। नुचने का गिद्धों से अभिशाप ना दीजो। हे ईश्वर, मोहे ऐसे वर दीजो कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। ये उद्गार है उस मासूम बच्ची के, ये तड़प है उस असहाय पीड़िता के, ये दर्द भरी दास्तान है उस 12 साल की बच्ची के, जिसके अपनों ने ही उसके साथ ऐसा कुकृत्य किया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप उठे, हर किसी का कलेजा मुंह को आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अबोध मासूम की जिसकी अस्मत को उसके अपनों ने ही तार तार कर दिया, जिसकी पीड़ा, जिसकी वेदना सुनने के बाद इंसान तो क्या, उसे बनाने वाले फरिश्ते को भी शर्म आ जाए। जी हाँ, मन को कचोट लेने वाली ये खौफनाक घटना है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की, जहां एक ऐसी वारदात हुई है जिसे जानकर कोई भी विश्वास नहीं कर पाएगा कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। इसे जानकर आप भी कहेंगे कि कोई ऐसा आखिर कैसे कर सकता है। दरअसल औरैया जिले के अंतर्गत आने वाले विधुना थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ उसके दादा, उसके पापा और उसके ही चाचा ने 1 साल तक रेप किया। और इस बात का खुलासा भी तब हुआ जब मासूम नाबालिग बच्ची 2 महीने की गर्भवती हो गई। हैवान बन चुके दादा, पापा और चाचा को जब बच्ची के प्रेग्नेंट होने की बात पता चली तो वो उसकी हत्या करने की योजना बनाने लगे। लेकिन इस बात की भनक लगते ही पीड़ित बच्ची अपनी मौसी के साथ थाने पहुंच गई। बच्ची की आप बीती सुनकर पुलिस भी सहम गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी तहरीर पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची का मेडिकल कराने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और आगे की जांच की जा रही है। वहीं घर वालों के बुरे व्यवहार के चलते पीड़िता की मां दिल्ली में रहती है। पीड़िता अपनी मौसी के साथ थाने पहुंची और इस घिनौनी करतूत के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने जब मासूम का मेडिकल करवाया तब पता चला कि वो 2 माह की प्रेग्नेंट है। पुलिस के मुताबिक घटना सामने आने के बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। फिलहाल पुलिस वहां शांति व्यवस्था कायम रखे हुए है। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को यह भी बताया कि उसके पिता, बाबा और चाचा उसकी मां के साथ भी उसका शारीरिक शोषण किया करते थे, जिसके चलते कुछ समय पहले मां उसे साथ लेकर दिल्ली चली गई थी। लेकिन कुछ समय पहले पिता और चाचा दिल्ली पहुंचकर उसे अपने साथ गांव ले आए। आरोप यह है कि करीब 1 साल से अक्सर बाबा खेत में, चाचा कमरे में और अकेला पाकर पिता ने हाथ पैर बांधकर जबरन उसे दरिंदगी। आरोप यह है कि करीब 1 साल से अक्सर बाबा खेत में, चाचा कमरे में अकेला पाकर और पिता ने हाथ पैर बांधकर जबरन उससे दरिंदगी शुरू कर दी। यहां तक कि किसी से भी कुछ बताने पर उसे जान से मारने की लगातार धमकी दी गई। इसके चलते उसने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा और सब कुछ सहती रही। हाल ही में उसे पता चला कि वो 2 माह की गर्भवती है और जब ये बात तीनों आरोपियों को पता चली तो उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया और उसकी हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। इसी बीच पीड़ित किशोरी ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर दिबियापुर में रहने वाली अपनी मौसी के यहां पहुंचकर उसे सारी आप बीती बताई। इसके बाद गुरुवार को मौसी नाबालिग बच्ची को साथ लेकर कोतवाली पहुंची और वहां जाकर उसने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 दिसंबर 2024 को थाना विधुना, जनपद औरैया अंतर्गत एक पीड़िता द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके परिजन, जिसमें बाबा, पिता और चाचा तीनों ही शामिल हैं और वो पिछले कई महीनों से उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। उक्त के संबंध में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये बात प्रकाश में आ रही है कि पीड़िता 2 महीने से प्रेग्नेंट है। तीनों अभियुक्त, जिसमें बाबा, पिता और चाचा तीनों शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के बारे में जो भी सुन रहा है वो आरोपियों के लिए तत्काल सजाए मौत की मांग कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है बेटियों की सुरक्षा पर कि जिस बाबुल के साए में बेटी अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझती है, जिस दादा और चाचा के घेरे में उसकी इज्जत सबसे ज्यादा महफूज रहा करती है, वो आखिर इतने निर्दयी और वहशी क्यों हो गए। इसे गिरती मानवता की पराकाष्ठा कहे या मानवता का अंत, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें डीसी न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।